हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट टाइम हम जो है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो है कोलाइड्स का टॉपिक कर रहे थे और उसमें हमने जो है ड्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल की बात की थी। तो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो है दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम वैसे तो इसके बारे में आपको बता रखा है मैंने, लेकिन जैसे हमने सॉल्यूशंस की बात की थी, सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था? माइनर पार्ट। सॉल्वेंट क्या था? मेजर पार्ट। इसी तरह से जो है कोलाइड्स के अंदर जो है, इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, वन इज डिस्पर्शन फेस एंड अदर इज डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम। तो इन दो चीज़ों को लेके कोलाइड्स बनते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट और डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि जो माइनर पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉल्वेंट दैट इज द डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे जो हमने जो बात करनी है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी कोलाइड्स के अंदर जस्ट लाइक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में अगर आपको मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहाँ पे कहा था 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, सिमिलरली सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस। तो 9 टाइप के जो है मैंने आपको जो है सॉल्यूशन बताए थे। उसी तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के जो कोलाइड्स हैं हम उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। टाइप ऑफ कोलाइड्स। तो यहां हमारे पास जो है सबसे पहले जो है डिस्पर्स्ड फेस, फिर डिस्पर्शन मीडियम, अब यहां पे उसी तरह से जैसे सॉलिड लिक्विड की हमने बात की थी, सॉलिड सॉलिड फेजेस थी 3 हमारे पास, उनका कॉम्बिनेशन किया था हमने। तो इस तरह से जो है डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्शन मीडियम। तो इस तीसरा जो इसके अंदर लेके चलेंगे दैट इज एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल से पहले इसको एक नेम भी दिया जाता है कि इसका जो है नेम कैसा होगा। जो है डिस्पर्स्ड फेस के अंदर जो है सबसे पहले हम लेके चलते हैं गैस और लिक्विड। अब गैस और लिक्विड का अगर हमारे पास मिक्सचर होगा यानी कोलाइड होगा, उसको हम मेनली यहाँ पे क्या के चलते हैं? फ्रोथ। इसका नेम क्या है? फ्रोथ, और वी कॉल इट इज फोम, जिसको हम झाग कहते हैं। अब इसके अंदर सोप लेदर यानी कि साबुन वाली जो झाग बनती है वो एग्जाम्पल आता है इसके अंदर जो है। तो उसमें आप देखते हो ना, जब पानी के अंदर जो है सरफ हम घोलते हैं तो पानी के जो बुलबुले से बनते हैं उसके अंदर जो है मेनली ये सोप लेदर जो है तो जो है फ्रोथ कहते हैं इसको हम। तो ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं। इसी तरह से जो है गैस प्लस सॉलिड, दूसरा है गैस प्लस सॉलिड, इट इज कॉल्ड सॉलिड फ्रोथ। इसको सॉलिड फ्रोथ कहते हैं हम जो है। और इसमें रबर एग्जांपल आता है इसके अंदर जो है, और भी जो है कुछ स्टोन्स आते हैं इसके अंदर जो है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर लेके चलते हैं। तो सेकंड क्या हो गया? गैस प्लस सॉलिड का। तीसरा आता है लिक्विड प्लस गैस।
इसको हम कहते हैं एरोसोल। इसके अंदर एग्जांपल फोग, क्लाउड, तो धुंध और बादल वगैरह इसके अंदर लेके चलते हैं हम जो है। चौथा आता है इसमें लिक्विड, इसको कहते हैं इमल्शन। इमल्शन के अंदर आपका मिल्क आ जाता है, पेंट आ जाता है। तो ये एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे आपके जो है मिल्क, ये एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर जो है। पांचवा आता है लिक्विड प्लस सॉलिड, इसको हम कहते हैं जेल। तो इसमें बटर, चीज, ये एग्जांपल आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 जो है छः नंबर सॉरी सॉलिड और गैस, इसका नेम आता है एरोसोल। इसमें स्मोक और डस्ट स्ट्रॉम, स्मोक धुआं और मिट्टी की जो आंधी सी आती है उसको लेके चलते हैं। उसके बाद आता है सॉलिड और लिक्विड, इसको हम सोल कहते हैं जो है। इसके अंदर आता है मडी वाटर, गंदा पानी जिसको हम कहते हैं मिट्टी वाला। इसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, इसमें आते हैं एलओएस। तो ये 8 तरह के टाइप ऑफ कोलाइड्स हैं जो हम बात करते हैं। जैसे सॉल्यूशन की बात की थी हमने, तो उसी तरह से हमारे पास ये एग्जांपल हैं। अब इनके बेस के ऊपर फर्दर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अभी क्लासिफिकेशन कुछ करेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर करते हैं। तो फर्स्ट वी टेक बेस्ड अपॉन अपीयरेंस। कि कैसी अपीयरेंस है उसके बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। तो डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पे। तो पहली अपीयरेंस के ऊपर, अपीयरेंस के बेस के ऊपर जो है सबसे पहले हम लेके चलते हैं सोल। तो इसमें जो है जो द कोलाइडल सॉल्यूशन विद फ्लड लाइक अपीयरेंस, तो उनको मेनली हम जो है सोल कहते चलते हैं। तो जिनकी फ्लूइड लाइक फ्लूइडिटी, मूवमेंट वाला लिक्विड टाइप जो मूवमेंट होती है,
उसके बेस के ऊपर जो हम कह के चलते हैं दैट इज कॉल्ड द सोल्स। एंड सेकंड हाइड्रोसोल्स, द सोल्स with water phase, the soles with water phase as the dispersion मीडियम, कि जिनमें वाटर जो है डिस्पर्शन मीडियम की फॉर्म के अंदर हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसोल्स। जिनमें अल्कोहल होगा उसको कहते हैं एल्कोसोल्स। द सोल्स विद अल्कोहल एज द डिस्पर्शन मीडियम। उसके बाद है एरोसोल्स, द सोल्स विद गैस एज द डिस्पर्शन मीडियम। तो ये 4 तरह के मैंने यहाँ पे बताए, सोल, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल्स एंड एरोसोल्स। तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन विद फ्लूइड लाइक अपीयरेंस, इन दिस केस द हाइड्रोसोल्स विद वाटर फेज एंड एल्कोसोल विद अल्कोहल फेज एंड एरोसोल विद गैस फेज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेस्ड अपॉन अपीयरेंस। सेकंड, बेस्ड अपॉन interactions or affinity of phases। तो इंटरेक्शन इनके बीच में आपस में जो है कैसी इंटरेक्शन होगी, तो इसमें 2 टाइप के लेके चलते हैं। वन इट्स कॉल्ड लायोफिलिक, लायोफिलिक। अब आपने जो है पहले जो है कुछ स्टडी किया हुआ है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, तो सेम उसी टाइप के हम यहाँ पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक 2 टाइप की बात करते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स, दैट मीन्स द कोलाइडल सॉल्यूशन the colloidal solution in which the particles of the dispersed phase dispersed have great affinity। affinity मतलब love। for the dispersion मीडियम के लिए अट्रैक्शन होगी, उसको हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। सो दीज आर लायोफिलिक
कोलाइड्स। तो इसमें यानी कि लिक्विड्स के बीच में आपस में लविंग होगी, अट्रैक्शन होगी, इसलिए हम इसको जो है लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। एक होता है लायोफोबिक, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होगी, दे आर कॉल्ड द हेटिंग। देन लायोफोबिक कोलाइड्स। Lyophobic colloids, the colloids in which the particles of the dispersed phase have no affinity or love are called lyophobic colloids। तो इनमें आपस में एक तरह से कुछ रिपल्शंस होंगी डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो है, तो हम कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। तो दो टाइप की है यहाँ पे बेस्ड अपॉन एफिनिटी। अब इनके बीच में जो है हम एक डिफरेंस की फॉर्म के अंदर लेके चलते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग जो है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो इनके बीच में हम डिफरेंस लेके चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी, मोड ऑफ प्रेपरेशन। ये क्या होते हैं? फॉर्म्ड इजीली बाय मिक्सिंग। क्योंकि ये क्या थे? आपस में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में आपस में अट्रैक्शन थी, इसलिए सिंपल बाय मिक्सिंग, फॉर्म्ड इजीली बाय मिक्सिंग बट फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड्स। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों फेजेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं और हम के बीच में एक लायोफोबिक कोलाइड बनाना है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दीज आर कॉल्ड द स्पेशल मेथड। सेकंड पॉइंट, नेचर। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। थर्ड, विजिबिलिटी। दे आर विजिबल with ultra microscope। They are not visible by, they are easily visible by
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये नॉट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, दीज आर इजिली विजिबल बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो, और ये शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में बाद में इनकी प्रॉपर्टीज लूँगा मैं, अभी उनके अंदर एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन, लोअर देन डिस्पर्शन मीडियम। इसमें जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्शन मीडियम कंपेरेबली कम होती है, इसमें नियरली सेम होती है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं जो लायोफिलिक और लायोफोबिक के अंदर बात करते हैं हम जो है। तो आज इसके बारे में अभी मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा जो है। इसकी बात का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जो है, जो फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो जिसने भी इस वीडियो को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सभी से निवेदन है कि इसको जो है सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो।